Hi friends, I am Vishal. Hope you are doing well and preparing for SSC CGL CHSL prelims examination 2023। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी जो कि प्रीलिम्स में हमेशा पूछता रहता है। कभी कभी तो रीजनिंग में पूछ देता है कि एनाटॉमी का संबंध इससे है तो माइकोलॉजी का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टर्म है अपना एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के किसी ऑर्गन को कट कर दे, कट करने के बाद उसकी स्टडी को बोला जाता है एनाटॉमी। सो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। एनाटॉमी मीन्स स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट। नेक्स्ट है एरोबायोलॉजी। एरोबायोलॉजी मीन्स होता है सर स्टडी ऑफ एयरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एयरबॉर्न मीन्स होता है बॉर्न फ्रॉम एयर। बॉर्न फ्रॉम एयर मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एयर में बॉर्न करते हैं, पैदा लेते हैं, ठीक है, उनकी स्टडी को बोला जाता है एरोबायोलॉजी। ठीक है, तो एरोबायोलॉजी एयर से याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, स्टडी ऑफ एयरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी मीन्स होता है स्टडी ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन। एग्रो मीन्स जानते हैं आप, एग्रीकल्चर रिलेटेड है ना। तो स्टडी ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, याद रखेंगे इसको। एग्रोनॉमी मीन्स स्टडी ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन। नेक्स्ट है अपना एग्रो स्टोलॉजी। एग्रो स्टोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ ग्रॉस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रो स्टोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ ग्रासेस। ठीक है, डिफरेंट टाइप के ग्रासेस होते हैं, उनकी स्टडी को बोला जाता है एग्रो स्टोलॉजी। नेक्स्ट है अपना एरिनोलॉजी। क्या लिखा है? एरिनोलॉजी। एरिनोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, जो मकड़े होते हैं उनकी स्टडी को बोला जाता है एरिनोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी मतलब होता है कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड फ्लो होता है और लिम्स फ्लो होते हैं, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जितने भी डिजीज होती हैं, जैसे ब्लड कैंसर हो गया ना ये, ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी अपने पास डिजीज होते हैं उनकी स्टडी को बोला जाता है एंजियोलॉजी। ठीक है सर, याद रखेंगे एंजियोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीजेज रिलेटिंग टू सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स को अगर ब्रेक करें तो ये बना है बायो प्लस इन्फॉर्मेटिक्स। इन्फॉर्मेटिक्स मीन्स इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। ठीक है सर, इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। किसका इन्फॉर्मेशन सर? बायोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम कंप्यूटर साइंस का यूज करके हम डेटा कलेक्ट करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, बायोलॉजिकल डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तो उसको बोला जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है सर। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री मीन्स होता है स्टडी ऑफ केमिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस एंड सब्सटेंसेस। ठीक है, तो जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, केमिकल प्रोसेसेस मतलब कि जैसे मोमबत्ती पिघल रहा है, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें फिजियोकेमिकल प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जो है बायोकेमिस्ट्री इसको बोला जाता है। ठीक है, इसकी स्टडी को इन द, अब लेकिन ये कहाँ किधर स्टडी? इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी। ठीक है, अगर हमारे बॉडी में अगर ये चीज़ हो रही थी तो कोई स्टडी को बोलेंगे हम लोग बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है बैट्रोकोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको? बैट्रोकोलॉजी बोलेंगे इसको। बैट्रोकोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं? ऐसे बॉडी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर और लैंड दोनों जगह पर रहते हैं। जैसे कि मेढक ले लें, है ना, फ्रॉक्स एंड टोड्स उसका दूसरा वैरायटी होता है ना। तो फ्रॉक्स एंड टोड्स की स्टडी यानी कि स्टडी ऑफ एम्फीबियंस को बोला जाता है बैट्रोकोलॉजी। बैट्रोकोलॉजी एम्फीबियंस, बैट्रोकोलॉजी एम्फीबियंस, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बॉटनी। बॉटनी मीन्स होता है सर स्टडी ऑफ प्लांट्स, सब लोग जानते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे स्टडी ऑफ प्लांट्स। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ब्रायोलॉजी, याद रखेंगे। ब्रायोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। ये क्या होते हैं सर? आपने देखा होगा काई, दीवारों पे जब पानी वानी बरसता है तो काई लग जाता है, ठीक है, तो उसी की स्टडी को बोला जाता है ब्रायोलॉजी। याद रखेंगे ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। ठीक है सर। नेक्स्ट है साइटोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। बेसिकली ये सेल्स की स्टडी होती है। किसकी स्टडी होती है? सेल्स की स्टडी होती है साइटोलॉजी, याद रखेंगे। साइटोलॉजी किसकी स्टडी है? सेल्स की स्टडी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से करना है क्रायोबायोलॉजी। क्रायोबायोलॉजी मतलब होता है कि किसी भी बायोलॉजिकल मटेरियल का या सिस्टम का नॉर्मल टेम्परेचर से नीचे, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है सर? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर उसको ले जा करके
के डिफरेंट मटेरियल, बायोलॉजिकल मटेरियल और सिस्टम की स्टडी को क्या बोलते हैं? क्रायोबायोलॉजी लगते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ रहते हैं, मान लीजिए कि अपन 27 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे रह रहे हैं, अगर हम अपने को 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ले जाएं और अपने फिर अपनी बायोलॉजिकल फीचर्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसकी स्टडी को बोलेंगे हम लोग क्रायोबायोलॉजी। ठीक है सर, याद रखेंगे क्रायोबायोलॉजी। ठीक है। कार्डियोलॉजी सब लोग जानते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ डिजीज एंड एबनॉर्मलिटीज ऑफ हार्ट, है ना, हार्ट से रिलेटेड बीमारियों की स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है सर, सब लोग जानते हैं इसको। नेक्स्ट है क्रोनोबायोलॉजी। क्रोनो मतलब होता है सर टाइम, क्या होता है? टाइम। क्रोनोबायोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ पीरियोडिक फेनोमेना इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पीरियोडिक फेनोमेना क्या होते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द गर्ल्स, ठीक है, तो इसकी स्टडी को क्या बोल सकते हैं हम लोग? क्रोनोबायोलॉजी। ठीक है, साइक्लिक फेनोमेना है। ठीक है सर। नेक्स्ट है क्रोमेटोलॉजी। क्रोमेटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ कलर्स। ठीक है, क्रोम मतलब कलर, सब लोग जानते हैं। ठीक है, क्रोमेटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ कलर्स। सीटोलॉजी सर याद रखेंगे, वहां पे था अपना साइटोलॉजी था, वहां पे क्या था अपना? साइटोलॉजी मतलब सेल्स की स्टडी, लेकिन यहाँ पे है अपना सीटोलॉजी, स्टडी ऑफ व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स, यानी कि बड़े बड़े मछलियों को स्टडी, उनको बोला जाता है व्हेल्स। जैसे कि व्हेल्स एंड डॉल्फिन की स्टडी क्या बोलते हैं? सीटोलॉजी। याद रखेंगे, ये सीटोलॉजी है। ठीक है सर, याद हो गया क्या? सीटोलॉजी, स्टडी ऑफ व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स। ठीक है। नेक्स्ट अगला है सर डेंड्रोलॉजी। याद रखिएगा, डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ ट्रीज, डिफरेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज की स्टडी को बोलते हैं डेंड्रोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी। सब लोग जानते हैं ना, डर्मेटोलॉजी में स्टडी ऑफ स्किन, स्किन रिलेटेड बीमारियों की स्टडी को क्या बोलेंगे? डर्मेटोलॉजी पढ़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी मीन्स होता है सर स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायोज एंड फीटस। फीटस मतलब क्या होता है? वही एम्ब्रायो का एक डबल वर्जन होता है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायोज एंड फीटस। ठीक है सर, तो एम्ब्राय का डेवलपमेंट की स्टडी को बोलते हैं एम्ब्रायोलॉजी। ठीक है, इजी है। इकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है कई बार एग्जामिनेशन में। इकोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, मैं अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता हूँ, किस तरीके से सनलाइट ज़्यादा होने पर मुझे गर्मी लगने लगती है, ठीक है, ठंडियों में मुझे ठंडी लगती है, ठीक है, तो इस तरह की पूरे स्टडी को बोला जाता है इकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है ईथोलॉजी। दिस इज इकोलॉजी एंड दिस इज ईथोलॉजी। ठीक है, ईथोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर्स। ठीक है सर, रिलेटेड है ना, तो याद रखिएगा, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर्स मीन्स ईथोलॉजी। ईथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर्स। स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर्स इज कॉल्ड एज ईथोलॉजी। एंटोमोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ चुका है कई बार एग्जामिनेशन में। एंटेमोलॉजी, एंटोमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्यों क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। ठीक है, एंटेमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है, ये वोकेबुलरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, एसएससी के इंग्लिश में भी पूछ देता है एंटोमोलॉजी मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी है स्टडी ऑफ कॉजेशन और ओरिजिनेशन ऑफ बड़े बड़े डिजीज। ठीक है, तो बड़े बड़े जो डिजीज होते हैं वो क्यों पैदा हुआ आखिर में, है ना, कैसे पैदा हुआ, उसकी स्टडी को बोला जाता है इटियोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ कॉजेशन या ओरिजिनेशन ऑफ लार्जर डिजीज। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट अगला है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री मीन्स होता है स्टडी ऑफ क्रिएटिंग, मैनेजिंग, यूजिंग एंड कंजर्विंग, रिपेयरिंग फॉरेस्ट। मतलब फॉरेस्ट को लगाना, उसको मैनेज करना, उसको यूज करना, उसको कंजर्व करना, कुछ भी बोलो फॉरेस्ट से रिलेटेड, कुछ भी, सारी चीज़ों की स्टडी को बोलेंगे हम लोग फॉरेस्ट्री। ठीक है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एसएससी के, ठीक है, जीके में तो इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है सर, इसको बोलते हैं गिनेकोलॉजी। क्या बोलते हैं? गी गी ग का आवाज आता है इसमें। ठीक है, गिनेकोलॉजी। गिनेकोलॉजी मतलब होता है कि फीमेल हेल्थ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हेल्थ के मेडिकल प्रैक्टिसेस को बोला जाता है गिनेकोलॉजी। ठीक है, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से के मेडिकल प्रैक्टिसेस, मेडिकल हेल्थ, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेडिकल हेल्थ की स्टडी को बोला जाता है गिनेकोलॉजी। इसका मतलब ही होता है फीमेल, गिनेको मीन्स होता है फीमेल। ठीक है ना, तो याद रखेंगे इसको। ठीक है, गिनेकोलॉजी मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हेल्थ से रिलेटेड है ये। ठीक है सर, याद रखेंगे।
अगला है जीरेंटोलॉजी। जीरेंटोलॉजी है ये स्टडी एंड प्रोसेस ऑफ एजिंग एंड ओल्ड एज प्रॉब्लम्स। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इंग्लिश के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, इंग्लिश के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, और जी के जीएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो अगला है गिरेंटोलॉजी, सॉरी जीरेंटोलॉजी। जीरेंटोलॉजी मीन्स होता है कि किस तरीके से बुढ़ापा आता है, ठीक है, बुढ़ापा आता है आदमी कैसे बूढ़ा होता है, ठीक है, और ओल्ड एज प्रॉब्लम्स और बुढ़ापे में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, सभी को स्टडी को बोला जाता है जीरेंटोलॉजी। नेक्स्ट है जीनेटिक्स। जीनेटिक्स मतलब होता है स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी, ठीक है, जीन्स क्या, जीन्स में कैसे वेरिएशन हो गया और कैसे हेरिडिटी कैरेक्टर ट्रांसफर होती है, इन सारी चीज़ों की स्टडी को बोलते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है जिनेकोलॉजी। जिनेकोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ जीनेटिक वेरिएशन। जिनेकोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ जीनेटिक वेरिएशन, याद रखेंगे, यहाँ पे गिनेकोलॉजी है, यहाँ पे जिनेकोलॉजी, कंफ्यूजन हो सकता है सर, ठीक है, याद रखेंगे, कंफ्यूजन हो सकता है अपने को यहाँ पर। ये है जिनेकोलॉजी, ये है गिनेकोलॉजी, ठीक है। तो जिनेकोलॉजी मतलब होता है जीन, ठीक है। अब ये गिनेकोलॉजी, गिनेको मतलब होता है फीमेल, ठीक है, तो स्टडी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन याद रखेंगे, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मीन्स रिलेटेड है स्टडी ऑफ डेवलपिंग टेक्निक ऑफ डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जीनोम बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। मतलब कहना क्या चाहता है कि जीन का यूज करके, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके जीन्स से कैसे इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट गैदर कर सकते हैं वो लोग, है ना, कैसे जीन को डायरेक्ट मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है, उसी को स्टडी को बोलते हैं जीनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, किस तरीके नए नए टेक्निक बनाए जाए बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है सर। आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मीन्स होता है स्टडी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ गार्डन कल्टीवेशन, ठीक है, गार्डन कल्टीवेशन मीन्स बागानी फसलों का उत्पादन करना, ठीक है, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है, याद रखेंगे, गार्डन कल्टीवेशन। हेलमिन्थियोलॉजी, हेलमिन्थियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ पैरासिटिक वॉर्म्स, ठीक है, जितने भी परजीवी कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, हर्मिन्थोलॉजी, ठीक है। हर्मिन्थोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ पैरासिटिक वॉर्म्स, हर्मिन्थोलॉजी स्टडी ऑफ, हेलमिन्थोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासिटिक वॉर्म्स। नेक्स्ट है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स प्लस एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स प्लस एम्फीबियंस के स्टडी को क्या बोलते हैं, हर्पेटोलॉजी, ठीक है सर। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, सांप वगैरह, ठीक है, हर्पेटोलॉजी स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इंक्लूडिंग एम्फीबियंस। नेक्स्ट है हेपेटोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। हेपेटोलॉजी में होता है स्टडी ऑफ लीवर, लीवर की स्टडी को बोलते हैं हेपेटोलॉजी, याद रखिएगा, अपने शरीर का सबसे बड़ा आर्गन भी है लीवर, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट है हीमेटोलॉजी। हीमेटम, हीम मतलब होता है ब्लड, HAEM मतलब होता है ब्लड, हीमेटोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ ब्लड, इट्स प्रॉब्लम एंड ट्रीटमेंट्स, ठीक है। तो हीमेटोलॉजी भी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है सर, याद रखिएगा, हीमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड, इट्स प्रॉब्लम्स एंड ट्रीटमेंट्स, ठीक है। हिस्टोलॉजी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलते हैं हिस्टोलॉजी, क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी, ठीक। तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। हिस्ट्री मत बोल देना भाई साहब इसको, है ना, हिस्टोलॉजी मतलब इज नॉट द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू है ये। नेक्स्ट है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ फिशेस, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझ जाते हैं, समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्थियोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ फिशेस, ठीक है, इक्थियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फिशेस, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू, हेमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड, हेपेटोलॉजी मीन्स liver, herpetology means reptiles, helminthology means study of parasitic worms, एंड हॉर्टिकल्चर मीन्स होता है स्टडी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ गार्डन कल्टीवेशन। हिंदी मीडियम वाले आपको भी ये सेम चीज इसके हिंदी में नहीं लिखा मिलेगा, आपको हिंदी में भी यही लिखा मिलेगा, हर्पेटोलॉजी लिखा मिलेगा, ठीक है सर, इसलिए मैंने इसको बगल में हिंदी में नहीं लिखा क्योंकि सेम ही चीज अपने को मिलेगा, ठीक है, हिंदी मीडियम में भी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कैलोलॉजी बोलते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट है लिम्नोलॉजी। लिम्नो मतलब होता है वाटर, ठीक है, तो स्टडी ऑफ इनलैंड वाटर्स, ठीक है, इनलैंड वाटर्स यानी कि जो जमीन के अंदर जो वाटर पाया जा रहा है उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे, लिम्नोलॉजी, क्या बोलेंगे, लिम्नोलॉजी बोलेंगे, ठीक है।
लिम्नोबायोलॉजी, लेकिन अगर लिम्नो में अगर बायोलॉजी लग गया तो क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ फ्रेश वाटर। तो ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर में रहते हैं उनकी स्टडी को बोलते हैं लिम्नोबायोलॉजी। ठीक है, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं उनको बोलते हैं लिम्नोबायोलॉजी। क्या बोलेंगे उनको, लिम्नोबायोलॉजी। ठीक है। मोलिकुलर बायोलॉजी क्या होता है सर, स्टडी एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा, मोलिकुलर बायोलॉजी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, मोलिकुलर बायोलॉजी अपना एक बहुत बड़ा अलग ही चैप्टर रहता है। ठीक है, 12th में देखा होगा आपने। ठीक है, तो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल, जैसे कि प्रोटीन्स का, न्यूक्लिक एसिड्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, इनके जैसे ग्लूकोज वगैरह जैसे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के स्ट्रक्चर और इनका काम क्या क्या है, इन सारी की स्टडी को बोलते हैं मोलिकुलर बायोलॉजी। ठीक है ना, मोलिकुलर बायोलॉजी मतलब जितने भी माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है ना सर। नेक्स्ट है मेलेकोलॉजी। मेलेकोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ द मोलस्का। ठीक है, मोलस्का एक ग्रुप होता है एनिमल्स का। ठीक है, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, मेलेकोलॉजी। ठीक है, मोलस्का के ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्टडी को क्या बोलते हैं, मेलेकोलॉजी। नेक्स्ट है माइकोलॉजी। सर याद रखिएगा, माइकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, माइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फंगी। स्टडी ऑफ फंगी को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। ठीक है सर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे इसमें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेफ्रोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ किडनी। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखेंगे नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन आ जाता है कभी कभी, कई बार तो रीजनिंग में भी आ चुका है कि नेफ्रॉन रिलेटेड टू किडनी, देन दिस इज रिलेटेड टू वॉट। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, तो नेफ्रोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ किडनी, याद रखेंगे। न्यूरोलॉजी मतलब होता है सर स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की स्टडी क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट है ऑरिनोथोलॉजी। अरे ये इंग्लिश में कई बार पूछ चुका है ये। ठीक है सर, याद रखेंगे ऑरिनोथोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं, ऑरिनोथोलॉजी। ठीक है सर, याद रखेंगे स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलेंगे, ऑरिनोथोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ आई। स्टडी ऑफ आई को बोला जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। याद रखेंगे ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है सर, याद रखेंगे ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ आई। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन कंकाल तंत्र का स्टडी। ठीक है, पूरा कंकाल तंत्र जो अपना बॉडी बना हुआ है स्केलेटन सिस्टम का, उसके स्टडी को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ठीक है सर, क्या बोलेंगे उसको, ऑस्टियोलॉजी बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है पैलियोजूलॉजी। पैलियो मतलब होता है बहुत पुराना। ठीक है, जूलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल्स। ठीक है, जूलॉजी मतलब जानते हैं आप एनिमल्स। ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल्स को जूलॉजी बोलते हैं। तो एनिमल के फॉसिल्स को स्टडी को क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ पैलियोजूलॉजी बोलेंगे। ठीक है सर, क्योंकि पैलियो मतलब होता है बहुत पुराना। ठीक है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। आप जाते रहते हैं फिजिशियंस के पास दिखाने के लिए। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, तो आप समझ जाइए, उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कभी कभी आपका बुखार हो जाता है, सर्दी हो जाती है। ठीक है, तो जो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग वो कभी कभी बिगड़ जाती है, तो आप फिजिशियन डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसी की स्टडी को बोला जाता है फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं सर, फिजियोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पैथोलॉजी। आपने कई बार टर्म सुना होगा पैथोलॉजी, तो उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ डिजीज एंड मेजर फील्ड इन द मॉडर्न मेडिसिन एंड डायग्नोसिस। ठीक है, तो बहुत सारे डिजीज की स्टडी इन द मॉडर्न मेडिसिन एंड डायग्नोसिस के यूज में। ठीक है, डायग्नोसिस मतलब होता है कि उसका इलाज करना। ठीक है ना, तो बहुत सारे डिजीज जो होते हैं, मल्टीपल डिजीज होते हैं, उनका मॉडर्न मेडिसिन के फील्ड में और डायग्नोसिस के फील्ड में स्टडी को बोला जाता है पैथोलॉजी, यानी कि मॉडर्न मेडिसिन एंड मॉडर्न डायग्नोसिस के तरीकों को बोला जाता है पैथोलॉजी। ठीक है सर। नेक्स्ट है पैलियो बॉटनी। ठीक है, पैलियो फिर से आ गया, पैलियो मतलब पुराना, बॉटनी मतलब प्लांट जानते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ प्लांट फोसिल्स। ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट फोसिल्स को बोलते हैं पैलियो बॉटनी। ठीक है। नेक्स्ट है फीकोलॉजी। फीकोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ एल्गी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, क्या ये स्टडी ऑफ एल्गी, फीकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ एल्गी इज फीकोलॉजी एंड माइकोलॉजी क्या था, स्टडी ऑफ व्हाट वाज दैट, अरे याद करो, फीकोलो माइकोलॉजी क्या था, स्टडी ऑफ फंगी। ठीक है, और ये क्या है अपना, स्टडी ऑफ एल्गी, याद रखना। ठीक है, तो फीकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एल्गी, एंड स्टडी ऑफ फंगी क्या था, माइकोलॉजी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फ्रूट्स। स्टडी ऑफ फ्रूट्स को बोला जाता है पोमोलॉजी, याद रखेंगे। ठीक है, स्टडी ऑफ फ्रूट्स को बोलते हैं पोमोलॉजी। ठीक है,
नेक्स्ट है फ्रेनोलॉजी। ठीक है, जैसे नेफ्रॉन था, है ना, तो उस तरीके से ये फ्रेनोलॉजी है। क्या है? फ्रेनोलॉजी है। फ्रेनोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन के स्पेसिफिक फंक्शन के स्टडी को बोलते हैं फ्रेनोलॉजी। ठीक है, सारे फंक्शन नहीं, कुछ अलग टाइप के फंक्शन होते हैं ब्रेन के, उनके स्टडी को बोलते हैं फ्रेनोलॉजी। ठीक है सर। आगे है सेडिमेंटोलॉजी। सेडिमेंट्स आप जानते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जब जमा हो जाते हैं तो सेडिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो सेडिमेंटोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले। ठीक है, बालू, मिट्टी, कंकड़ की स्टडी को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट है सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंट मतलब आप जानते हैं सांप के आकार का। ठीक है, तो सर्पेंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ स्नेक्स। ठीक है, स्टडी ऑफ स्नेक्स को क्या बोलते हैं? सर्पेंटोलॉजी। ठीक है सर। और लास्ट स्लाइड है अपना, इसमें बोला जाता है सीटोलॉजी। क्या है ये? सीटोलॉजी। सीटोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ फूड, डाइट एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, स्टडी ऑफ फूड, डाइट एंड न्यूट्रिशन को बोलते हैं सीटोलॉजी, याद रखिएगा। ठीक है, डेली यूज में भी आप इसको समझ सकते हैं, सीटोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी मतलब स्टडी ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ एनिमल्स। जैसे कि कोई भी नया प्लांट या फिर नया एनिमल की खोज हो गई, ठीक है, तो उसका नॉमेनक्लेचर किस बेसिस पे करना है? ठीक है सर, नॉमेनक्लेचर किस बेसिस पे करना है? जैसे कैरोलस लिनियस ने जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की जो सिस्टम दिया था, ठीक है, उसी के बेसिस पे टेक्सोनॉमी, यानी टेक्सोनॉमी है कि स्टडी ऑफ नॉमेनक्लेचर, कि किस तरीके से किस एनिमल्स को क्लासिफाई करके उसका नॉमेनक्लेचर करना, उसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी। इंपॉर्टेंट है सर, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रोफोलॉजी, नॉट ट्रोपोलॉजी, इट्स ट्रोफोलॉजी। ठीक, मतलब होता है स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन। ये सीटोलॉजी था, स्टडी ऑफ फूड, डाइट एंड न्यूट्रिशन। ये क्या है? ट्रोफोलॉजी, स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन फॉर हेल्दी हेल्थ। ठीक है, ये केवल न्यूट्रिशन की स्टडी है। ठीक है, फूड डाइट की है ना, खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, केवल स्टडी है। ठीक है, लेकिन ये हेल्दी हेल्थ के लिए क्या न्यूट्रिशन की जरूरत है, उसको स्टडी को बोलते हैं ट्रोफोलॉजी। अंतर समझ में आया सर? न्यूट्रिशन मतलब नॉर्मल सारे न्यूट्रिशन की स्टडी हो सकती है, जो अपने लिए सही है, गलत है, सबकी स्टडी। ठीक है, लेकिन हेल्दी हेल्थ के लिए जो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है, उन सारे की स्टडी को बोलते हैं ट्रोफोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रोमेटोलॉजी। ट्रॉमा सेंटर नाम सुनते रहते हैं आप, है ना, तो स्टडी ऑफ वुंड्स एंड इंजरीज कॉज्ड बाय एक्सीडेंट्स या वायलेंस। ठीक है, तो एक्सीडेंट्स या फिर किसी भी वायलेंस की वजह से अगर आपको कोई चोट लगती है, ठीक है, कट पिट जाता है, घाव हो जाता है, ठीक है, तो उसकी स्टडी को बोलते हैं ट्रोमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? ट्रोमेटोलॉजी। ठीक है सर। नेक्स्ट है जू टेक्निक। क्या है? जू टेक्निक। जू टेक्निक मतलब होता है कि पशुपालन की स्टडी को, ठीक है, जैसे कि ब्रीडिंग हो गया, जेनेटिक्स हो गया, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। ठीक है, कि मतलब किसी भी पशु का ब्रीडिंग कैसे होती है, उनका जेनेटिक्स कैसे होता है, उनका न्यूट्रिशन कैसे होता है, उनको रखा कैसे जाता है, उन सारी चीज़ों को, यानी कि उन पूरा डोमेस्टिकेशन की स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग? जू टेक्निक बोलते हैं सर। ठीक है, जू टेक्निक मतलब क्या हो गया? किसी भी पर्टिकुलर एनिमल का पूरा डोमेस्टिकेशन की स्टडी। ठीक है। अगला है जूनोसोलॉजी। जूनोसोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल डिजीज। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। जूनोसोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल डिजीज। ठीक है, जूनोसोलॉजी याद रखेंगे सर। एंड लास्ट है अपना स्टडी ऑफ एनिमल्स, जिसको जूलॉजी बोलते हैं सर। ठीक है, तो ये रहा अपना बायोलॉजी के सारे इम्पोर्टेंट ब्रांचेस। ठीक है, जो कि अपने रीजनिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ देता है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और जी के जीएस में तो कई बार क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, बच्चे पहली बार नाम सुनते हैं, ठीक है, जू टेक्निक, है ना, समझ भी नहीं आया क्या मतलब होता है इसका। ठीक है, तो ठीक है, यही तक अपना सेशन रखते हैं। ठीक है, ये था अपना टोटल कंप्लीट ब्रांचेज ऑफ द बायोलॉजी। ठीक है, और इस तरीके के मोर वीडियोज के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल IITM विशाल। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल IITM विशाल। थैंक यू।